तो हेलो गाइस, ये है जोसेफ की स्टोरी का एपिसोड 2। तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम जोसेफ ने स्ट्रेजो पे गोलियां बरसा दी थी और अब जोसेफ स्ट्रेजो से पूछते हैं कि बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुझे मार दिया जाए या तुझे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। जहाँ पर ये चीज देख के स्मोकी डर जाता है और कहता है कि जोसेफ अब तुम्हें जेल हो जाएगी, अब तुम्हारा क्या होगा। पर जोसेफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे तो लग रहा था भाई यार मुझे अब दुकान का खर्चा देना पड़ेगा। और वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब अब जोसेफ से डर रहे थे और ये लड़की बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी। और इसे चुप करवाने के लिए जोसेफ कहता है ए लड़की, मैं तुझे फ्रेंच किस दे दूंगा, तू ज्यादा चिल्ला मत। और फिर ये सब देखते हैं कि स्ट्रेजो वापस से उठ चुका है और स्ट्रेजो अपनी बॉडी में सारी लगी गोलियों को एकदम से निकाल देता है। और इस चीज को देख के जोसेफ समझ जाता है कि ये अब एक वैम्पायर है। जहाँ फिर स्ट्रेजो बताता है कि मैं डियो जैसी गलतियां नहीं करने वाला। डियो की गलती ये थी कि वो अपने पावर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिससे जोनाथन को वक्त मिल रहा था उस पर वार करने का। पर मैं पूरे बंदे को ही खत्म करूंगा, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला। और कहता है कि मैं तुम्हें डियो की टेक्निक से ही मारूंगा। और एकदम से वो अपनी आंखों से लेजर शूट करता है जो जोसेफ के गले और उसके हेड पे लग जाती है। जहाँ फिर जोसेफ अपनी आइकॉनिक लाइन बोलता है I know what you'll say next. About as easy as taking candy from a baby. और इस बावले प्राणी को दिखाता है कि उसने जिस पे वार करा वो एक आईना था। अब एक कितना गधा हो सकता है, इसे समझ नहीं आ रहा आईने और एक असली इंसान में डिफरेंस। क्या वैम्पायर बनेगा ये। और कह रहा था मैं डियो से आगे जाऊंगा। और फिर जोसेफ उसे खतरनाक हेमन का वार मारता है और जैसे स्ट्रेजो के पास जाता है उसे देखने की वैम्पायर पिघला या नहीं पिघला, एकदम से स्ट्रेजो अपनी आंखों से वही लेजर वापस से मारता है। पर जोसेफ इससे वापस से बच जाता है, पर वो लेजर उसकी नेक से छूते हुए गुजरी थी। और जोसेफ देखता है कि स्ट्रेजो को तो बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस हेमन एनर्जी से। और उसे शक हो रहा होता है कि जो ग्रैनी अरीना ने उसे बात बताई वो कहीं सब कुछ गलत तो नहीं थी। जब स्ट्रेजो बताने लग जाता है कि वो उस हेमन एनर्जी से बचा कैसे, और वो बोलता है कि मैं भी इस 4000 साल पुरानी हेमन एनर्जी का मास्टर हूँ और मैं इस टेक्निक की सारी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को जानता हूँ और मैं कोई डियो की तरह लापरवाह नहीं हूँ जो तुम्हें अपने आप को ऐसा ही मारने देगा। और जो ये मेरा स्कार्फ है ना, वो साउथ ईस्ट एशिया के 30,000 बीटल्स को सुखा के बनाया गया है और इन बीटल्स का नाम क्या था, सेतीपुरोसा। और ये स्कार्फ ह्यूमन बॉडी से भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से ह्यूमन एनर्जी को कंडक्ट करवा सकता है, यानी बेसिकली एक लाइटनिंग रॉड की तरह है। जहाँ फिर जोसेफ कहता है, और एक सच बात बताऊं, जब भी जोसेफ कुछ कहता है ना तो या कुछ कांड होने वाला है या कुछ तबाही मचने वाली है, क्योंकि इस बंदे के पास हमेशा कोई ना कोई प्लान तो जरूर होता है। जहाँ पर वो कहता है वाओ तुम तो बड़े समझदार हो, पर तुम्हें क्या लग रहा है मैं सिर्फ ह्यूमन एनर्जी के दम पे तुमसे लड़ रहा हूँ। जहाँ पर जोसेफ ने उसके स्कार्फ पे ग्रेनेड प्लांट कर दिया था और स्ट्रेजो काफी ज्यादा होशियार बनकर उस ग्रेनेड को फेंक रहा होता है, पर उस ग्रेनेड से काफी ज्यादा और ग्रेनेड भी अटैच होते हैं। वो जैसे एक को फेंकता है उन सारों की पिन भी निकल जाती है और एक तगड़ा धमाका हो जाता है। पर जोसेफ तो भाग चुका था। जहाँ पर जोसेफ देखता है कि स्ट्रेजो की बॉडी के तो चीथड़े उड़ चुके हैं पर वो अभी भी मरा नहीं है, अपनी बॉडी को वापस से जोड़ रहा है। ये स्ट्रेजो भी कम आरामी नहीं है और इस चीज को स्मोकी देख के डर जाता है, कहता है भगवान आज के बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा, बस मुझे इस बार बचा लो। और स्ट्रेजो की बॉडी लगभग पूरी तरीके से ठीक हो ही चुकी थी। जहाँ पर स्मोकी वापस से जोसेफ से पूछता है इस तरह के मॉन्स्टर से तुम्हारे पास लड़ने के लिए कोई ना कोई प्लान तो होगा ही। जहाँ पर जोसेफ बोलता है हाँ बिल्कुल है, प्लान तो मेरे पास हमेशा ही रहता है। जहाँ पर अब सिचुएशन सीरियस होने वाली है और वो स्मोकी को दिखाता है कि स्ट्रेजो के पैर अब तक ढंग से ठीक नहीं हुए हैं और अब मैं अपने पैरों का इस्तेमाल करूंगा। इस बंदे पे हमेशा प्लान रहता है, इसलिए मेरे सारे जोजो उसमें फेवरेट है। और स्मोकी को कहता है कि अपने दोनों पैर उठाओ और भागो यहाँ से। ये होता है असली हीरो, जब पता है कि सिचुएशन अपने हैंडल में नहीं है, जब सिचुएशन अपने फेवर में नहीं है तो भाग लो यार यहाँ से, दिक्कत ही क्या है। अबे ये दुनिया ओपन वर्ल्ड है यार, तुम अगर तुम्हारी सिचुएशन फेवर में नहीं है तुम यहाँ से निकल लो ना, जरूरत ही क्या है उस फाइट में पड़ने की जो तुम जीत नहीं रहे हो। और एनीमे में जैसे होता होगा हार रहे हैं तो भाई मैं यही रहूंगा, मैं भागूंगा नहीं, चाहे तो सिचुएशन कैसी भी हो मैं मर जाऊंगा यहीं पे। पर ये होता है असली कैरेक्टर, सिचुएशन को अपने फेवर में ले लेना है, आगे चल के हम जीतेंगे जरूर, हम हार नहीं मानने वाले। वो बंदा भयंकर की कोई और भी होगा, मुझे नहीं पता कौन से प्रोटैगनिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पर मैं यही मर जाऊंगा। पर मैं आगे प्रैक्टिस नहीं करने वाला क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं है, उनके दिमाग में ही चलता होगा। क्योंकि जो के पास यहाँ पर प्लान था कि स्ट्रेजो उसका पीछा करे। जहाँ पे स्ट्रेजो बोल ही रहा होता है कि मैं जरूर इमॉर्टल हूँ पर मेरी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई थी और इसे वापस से जोड़ने में काफी ज्यादा एनर्जी खर्च हुई है। पर उसी जगह पर जहाँ पर धमाका हुआ था वहाँ पर एक न्यूज वाली आ जाती है और वहाँ पर फोटो खींच रही होती है कि कल के न्यूज़पेपर में तबाहीदार मस्त न्यूज डालूंगी। पर स्ट्रेजो उसे अपनी बाहों में लेके जोजो के पास पहुंच जाता है और जोजो को कहता है अगर तुम यहाँ से भागे ना तो ये औरत तो गई और अगर तुम मेरे पास आ गए तो मैं इसे जाने दूंगा। जहाँ पर जोसेफ कहता है कि अबे पागल, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, तू किसे पकड़ के ले आया। जहाँ पर स्ट्रेजो बताता है कि मैं तो तुम्हारा सिर्फ टेस्ट ले रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ से भागे मैं समझ जाऊंगा तुम बुज़दिल हो और इस समय मेरी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हुई नहीं है और मैं तुम्हारा इस समय पीछे बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, तो यानी तुम्हें ही मेरे पास आना पड़ेगा अपनी फटवाने के लिए और इससे तुम मेरे से स्पीड वैगन का बदला भी ले सकते हो। और अगर तुम इस लड़की को बचाने के लिए मेरे पास आ गए तो मैं समझूंगा कि तुम बहादुर हो, यानी तुम में दम है। और फिर वो उस लड़की के मुंह में उंगली दे देता है, उंगली, और बोलता है
है कि तुम मेरे लिए आगे चल के बहुत बड़ा खतरा बन सकते हो और मैं इस लड़की को 5 सेकंड में मार दूंगा अगर तुम पहले नहीं आए तो ये तो गई। जहाँ पर जोसेफ कहता है कि ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है ना जो मैं से बचाने आऊंगा, और ऐसी अगली लड़की को तो बिल्कुल नहीं। पर स्ट्रेजो यहाँ पर बिल्कुल सीरियस था और कहता है कि मैं इस लड़की को इसके मुंह से लेकर इसकी छाती तक पूरा फाड़ दूंगा। जहाँ पर इस जोसेफ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि तिब्बतियन मॉन्क यार ऐसी हालत तो नहीं कर सकते एक लड़की की। पर स्ट्रेजो एकदम से उस लड़की के मुंह में हाथ डाल के उसका एक दांत निकाल के जोसेफ के कदमों में डाल देता है। उस लड़की का दांत देख के जोसेफ को इस सिचुएशन की सीरियसनेस का पता लगता है और अब वो भी गुस्से में है। पर स्ट्रेजो वापस से वही डियो वाला आंखों की लेजर वाला अटैक करता है जोनाथन पे, जोसेफ पे। पर जो बार बार सेम अटैक में फंसने वाला नहीं है और इस बार उसके पास 2 ग्लासेस होते हैं जिसमें वो ह्यूमन एनर्जी भर के स्ट्रेजो की उसी लेजर को वापस करवा देता है जो स्ट्रेजो की माथे के बीच से निकल जाती है। पर एक लेजर जोजो के भी लग गई है, पर स्ट्रेजो अभी तक मरा नहीं है। वो वापस से जोसेफ पर अटैक कर देता है और अब जोसेफ उसे एक ह्यूमन के मुक्के में खत्म कर देता है और अब वो पुल से नीचे गिरने वाला ही होता है, पर जोसेफ उसे पकड़ लेता है। ये क्या ट्विस्ट है। तो जोसेफ ने इसे सिर्फ इसलिए पकड़ा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि इसने स्पीड वैगन की बॉडी को समुद्र में क्यों फेंक दिया था। और जोसेफ को शक हो रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दांत में काला है या दाल में काला है, ऐसी कुछ है। और स्ट्रेजो यहाँ पर जोनाथन को पिलर मैन्स के बारे में बताता है कि उसी की वजह से उसने उन सारी बॉडीज को समुद्र में फेंक दिया था, क्योंकि जिस बंदों को उसने वहां पर मारा था उस पिलर मैन ने उन सब की बॉडीज के खून को सोख लिया था, एक जैसे पौधा पानी को सोखता है। और वो बताता है कि वो जल्दी अपने 2000 साल पुरानी नींद से जगने वाला है और तुम्हारी किस्मत है मिलना, क्योंकि जोसेफ और उसके दादाजी दोनों ही काफी ज्यादा क्यूरियस हैं, क्योंकि उन दोनों को हर चीज को जानने में काफी ज्यादा मजे आते हैं। जहाँ पर जोसेफ स्ट्रेजो से और सब भी जानना चाहता था, पर स्ट्रेजो अपने आप को खत्म कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर ही ह्यूमन एनर्जी बना के। और यहाँ पर स्ट्रेजो ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि वो चाहता था कि वो जवान होकर मर जाए, पर वो बूढ़ा होना नहीं चाहता था। और इसी के साथ स्ट्रेजो की कहानी भी खत्म हो जाती है। और ये जोसेफ गोरिल्ला क्यों बन लिया यहाँ 1938 जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और जर्मन आर्मी ने काफी ज्यादा बड़ी जीत को हासिल करा था, जहाँ पर उन्होंने अपनी जीत के लिए एस्ट्रोलॉजी, मैजिक, एल्केमी, ESP इन सब चीजों का सहारा लिया था। ESP ये गेमिंग चल रही है यहाँ। और मैक्सिको में उनके जासूसों को स्ट्रेजो के इस काले कांडी के बारे में पता लग चुका था। जहाँ पर फिर हमें एक जर्मन मेजर वॉन स्ट्रॉहेम की स्टोरी दिखाई जाती है, मतलब उसके साइड की स्टोरी अब दिखाई जा रही है, जहाँ पर वॉन स्ट्रॉहेम अपनी बियर्ड बनवा रहा होता है और इस लड़की से गलती से उसके मुंह पे रेजर चल जाता है, मतलब खून आने लग जाता है, मतलब चोट लग जाती है। और इस बावले की तो दाढ़ी ही नहीं है, ये रेजर को चलवा रहा है। वो मेजर कहता है इस घाव को साफ करो। आप बताओ उन्हें कैसे कहा होगा साफ करने के लिए? उसने कहा है चाटो, चाट के साफ करो इसे। अरे बावले ये कौन सी किंग है तेरी। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि अभी तक स्पीड वैगन जिंदा है और वो इन जर्मन्स को मिल चुका है और इन्होंने इसे मरम पट्टी करी इसकी, और अब वो इससे पूछताछ कर रहे हैं कि उन रुइंस के बारे में। जहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है वापस से जोसेफ की तरफ और वो छितरा होता है इस लड़की से जहाँ पर अभी इसने जिसे बचाया था, और उसके छितने का कारण जो भी उसने उसे बोला था, और मैं नहीं बोल रहा वापस से जो भी उसने बोला था। और वो लड़की वापस से उसे एक लात देती है, जहाँ पर फिर जोसेफ गुस्से में बोलता है, खुद ही सुन लो। Your mouth okay? जहाँ पर ये सुन के वो लड़की चिल्लाने लग जाती है, पर जोसेफ को अब उसकी कोई फिक्र नहीं थी और उसे अब ध्यान आता है कि जो भी स्ट्रेजो ने बोला था उस पिलर मैन के बारे में, और अब जोसेफ रेडी है मैक्सिको जाने के लिए। जहाँ पर सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है स्पीड वैगन की तरफ और अब उसके साथ टॉर्चर होने वाला है। और जहाँ पर इन जर्मन्स को स्पीड वैगन की बॉडी मिली थी ना, वहीं पर उन्हें पिलर मैन भी मिल गया था और ये बेवकूफ उस पूरे पिलर को उठा लाया अपने इस फैसिलिटी पे। और अब ये बालक लोग स्पीड वैगन को एक ट्रुथ सीरम लगाने वाले हैं, इंजेक्शन, और उससे पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं, अभी बताएगा, सुन के बताता हूँ। हाँ, तो इस बालक को जानना है स्पीड वैगन के पूरे पास्ट के बारे में, जो स्टार्स के बारे में और स्ट्रेजो के बारे में। और ये बेवकूफ चाहता है कि इस पिलर मैन को जिंदा करे, और ये बालक तो इस पिलर मैन को खून पिलाने जा रहे हैं। कोई रोको इन्हें। एक्टिंग कैसी थी। जहाँ पर वॉन स्ट्रॉहेम आता है इन कैदियों के पास और कहता है कि अपने लोगों में से एक बंदा चुनो क्योंकि हमें खून की जरूरत है, और तुम खुद ही चुन लो कि हम किसे ले जाएं, और जिसे तुम चुनोगे बस हम उसे ही ले जाएंगे और सारे बचे हुए लोगों को हम छोड़ देंगे सिर्फ आज के लिए। और उन्हीं लोगों में से वहाँ पर ये बच्चा आगे आता है कि मैं अपना खून दूंगा, इन सबको छोड़ दो। पर यहाँ पर वॉन स्ट्रॉहेम के कोई अलग ही प्लान्स थे, वो सिर्फ इस बच्चे को छोड़ता है और इन सबको ले जाता है और कहता है मुझे तुम्हारी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, मतलब ऐसी कुछ कहता है कि तुम काफी हिम्मत वाले हो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जोसेफ जो स्टार इस मैक्सिको में आ चुका है अपनी धुआं बाइक पे, पर इस डेजर्ट में उसका कोई इंतजार कर रहा है। और दूसरी तरफ ये पिलर मैन वाला एक्सपेरिमेंट भी शुरू हो चुका है। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।